हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मराठी का कथा लेखन सिखाने वाला हूं। तो कथा कहानी किस तरीके से आप लोगों को लिखनी है वो मैं आज आप लोगों को बता दूंगा। वैसे हम लोग कहानियां बनाने में तो काफ़ी माहिर रहते हैं। जैसे आप लोग स्कूल गए और अब आपने होमवर्क नहीं किया है, टीचर ने बुलाया, टीचर से बोलोगे सर बुक भूल गया, सर बोलेंगे कैसे भूल गया। घर से निकलने के लिए जब तैयार था उस टाइम तो बैग में थी, बट घर से बाहर निकलते टाइम बैग का चैन टूट गया, सारी बुक्स गिर गई और बुक रखते टाइम मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो बुक वहीं पे छोड़ आया। ऐसी ऐसी कहानी हम लोग बना लेते हैं। बट जब पेपर में आता है, मार्क्स के लिए आता है, भलाई के लिए आता है, तब हम कहानियाँ नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। तो कहानियाँ अच्छे से बनाइए आप। मातृभाषा हिंदी में तो आप लोग को बना ही लेना चाहिए। हिंदी में क्या प्रॉब्लम है? मराठी में समझ सकता हूँ, मराठी भी है, बट फिर भी आप लोग हिंदी ही जोड़ के इसमें लिख दें। टीचर्स आर वेरी काइंड। वो लोग आप लोगों को 2.5 से 2 मार्क्स दे देते हैं, भले ही आप लोग हिंदी में लिखे रहें तो भी। तो कुछ मुद्दे हैं कथा लेखन में जो आप लोगों को समझ के लेने हैं। मुद्दे नीट वाचून त्यातील गोष्टीचा आराखडा समजून घ्या। अब इसमें मतलब क्या कहा है कि कहानी आप लोगों को कई सारे फॉर्म में आ सकती है। एक, आप लोगों को कई सारी लाइंस दी रहेगी, 4-5 लाइन दी रहेगी, उसी लाइन के बेसिक पे आप लोगों को कहानी लिखनी रहेगी। वैसे तो ज़्यादातर मुद्दे वाला आता है, जैसा यहाँ पे दिया गया है, लुक हियर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मुद्दे 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 ये सब, तो इसी तरीके से ज़्यादातर आता है। तो एक आप लोगों का आ सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस तरीके से। यहाँ पे टाइटल मतलब यहाँ पे 2 लोगों का नाम, फिर यहाँ पे उनके साथ क्या हुआ, फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिर आखिरी में क्या हुआ। तो इस तरीके से 4 बॉक्स रहेंगे, उसी के बेसिस पे कहानी बनानी रहेगी। फिर एक आप लोगों को इनकम्प्लीट स्टोरी दे देगी। इनकम्प्लीट स्टोरी और ये मुद्दे वाला 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आती हैं। और जो क्रोनोलॉजिकल वाला था वो एकदम कम आता है। तो ध्यान रखें, ये सभी चीज़ें आ सकती हैं। मुद्द्याच्या आधारे गोष्टीला योग्य ती गति द्या। मतलब आप लोगों को पूरा शुरू से बता देता हूँ। मुद्दे पढ़ के आप लोगों को पूरी कहानी अच्छे से समझ लेना है। कहानी का क्या मोटिव है, क्या मकसद है, क्या सीख है, क्या टाइटल रखना है, वो सब समझ लेना है। फिर मुद्दे के आधार पर आप लोगों को पूरी गोष्ठी को योग्य गति देनी है। मतलब कि कहाँ पे थोड़ा सा फास्टली बढ़ा देना है, कहाँ पे स्लो जाना है। आवश्यक थे छोटे छोटे संवाद लिए, मतलब जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे छोटे छोटे संवाद भी लिखें। संवाद लिखने के फ़ायदे क्या होते हैं कि वहाँ पे ऐसा पंचुएशन का यूज़ करते हैं ना। पंचुएशन दिखता है टीचर को दूर से ही समझ में आता है कि एकदम टेक्स्ट बुक के जैसा बच्चे ने लिखा है, बच्चा एक्सपर्ट है। मुद्द्यानुसार गोष्ठ प्रवाही करा, मतलब कि जिस तरीके से मुद्दा है उसी तरीके से स्टोरी में जाओ। ऐसा मत करो आखिरी वाला मुद्दा उठाओ, जो सीख मिली है वो पहले लिख दो, टाइटल आखिरी में लिखो। ऐसा नहीं करना है, क्रोनोलॉजिकल जाना है। जैसे पहला मुद्दा ये है तो इसी पे जाओ, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिर 8वें पे मत चले जाना, 5, 6, 7 ऐसे करना। परिणामकारक शेवट करून गोष्टीचं तात्पर्य लिया। अब अच्छी से अच्छी, जितनी अच्छी एंडिंग कर सकते हो, जितनी हैप्पी एंडिंग कर सकते हो, वैसी हैप्पी एंडिंग करके गोष्ठी को तात्पर्य लिखो। और इमोशनल एंडिंग कर सकते हो तो इमोशनल एंडिंग लकी ड्रॉ की तरह होता है, कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी नहीं। मतलब आप लोगों को इमोशनल एंडिंग करनी है तो कभी कभी टीचर्स को पसंद नहीं आता है। वो सोचेंगे कि बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए था आखिरी में, उसे जैसे कोई कहानी उसमें आखिरी में डेथ होनी है या फिर आराम से बच जाना है, 2 चीज़ें हैं। तो कोई बच्चा ने लिख दिया कि बेचारे की दर्दनाक डेथ हो गई, उसके डेथ पर ऐसा 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 ऐसा, मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं दिया, इमोशनल एंडिंग दिया। इसको बैड एंडिंग भी नहीं बोलते हैं। तो कुछ टीचर्स हैं जिनको पसंद आ जाता है, वाह क्या कहानी लिखी है बच्चे ने, आँख में आंसू आ गया। वहीं कुछ टीचर बोलेंगे पागल है क्या, बच्चा मार दिया, उसको जिंदा रखना चाहिए था। तो ये प्रभावकारी हो जाता है कभी कभी। तो लकी टिकट की तरह होता है, कभी ज़्यादा मार्क्स कभी कम मार्क्स। बट जो हैप्पी एंडिंग होती है उसमें हमेशा अच्छा मार्क्स रहता है। बट इमोशनल एंडिंग में उससे ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। जैसे हैप्पी एंडिंग में 3.5 4 मिलेगा, इमोशनल एंडिंग में 4.5 5 भी मिल सकता है। 5 इवन 5 भी देते हैं बहुत सारे बच्चों को। गोष्ठीला योग्य शीर्षक सुचवा, मतलब अच्छा टाइटल दो। अब मुद्दा पढ़ते हैं। एक राजा है, लोभी है मतलब लालची है, देवाची भक्ति, देव की भक्ति करता है, देवाकडून वर स्पर्श केला, मतलब कि देव नीचे आए ज़मीन पे और उनको स्पर्श किया। सोने असं है राजाची मुलगी सोन्याची। अब देव ने कुछ तो कहा कि वो उसको सोने का कुछ आशीर्वाद मिला, तो उसके बाद उसकी बेटी ही सोने की हो गई। फिर उसने देव के पास फिर से गए, फिर से देव प्रसन्न हुए, और फिर आगे क्या हुआ वो आप लोगों को लिखना है। तो हाथ लावीन तेथे सोने, अब इसमें कुछ भी हम लोग कर सकते थे। देव का जो आशीर्वाद था उसमें मैंने क्या चूज़ किया कि देव ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम जिसको भी छुओगे वो सोना हो जाएगी। ये मैंने कहाँ से टॉपिक लिया है? ये शायद मोटू पतलू की स्टोरी थी जिसमें मोटू को आशीर्वाद मिला था कि तुम जिस चीज़ को छुओगे वो समोसा हो जाएगी। तो वहीं से मैंने ये टॉपिक लिया है। तो हाथ लावीन तेथे सोने, जहाँ पे हाथ लगाओगे वहाँ पे सोना। अब
कोई भी सिटी का नाम लिखे हम लोग, कोई भी नगर का नाम लिखे तो ढोलकपुर मत लिख के आ जाना, भोटकपुर मत लिख के आ जाना। आप लोग अच्छे से अच्छा राज्य का नाम लिखें। जैसे विजयनगर, विजयपुर, तो विजयपुर नगरीचा यशोधन नामक राजा होता, मतलब यशोधन नाम का राजा था वहाँ पे विजयपुर नगरी में। त्याच्या प्रक्रमाच्या कीर्ती सर्वदूर पसरली होती। त्याच्या राज्यात सोने नाणे संपत्ति भरपूर होती। उसके राज्य में बहुत ज़्यादा पैसा था, उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, तो भरपूर संपत्ति थी उसके पास। एवढे असील तरी राजाचा लोभ काही संपत नव्हता। इतना ज़्यादा उसके पास था, फिर भी उसका जो लालच था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। त्याने एक दिवस राजा यशोधन देवाची तपश्चर्या केली। मतलब कि जो यशोधन राजा था उसने देव की तपस्या की। त्याच्या देवाची खूप भक्ती केली होती, बहुत ज़्यादा भक्ति की उसने देव की। देव ही भक्तीवर प्रसन्न झाला, मतलब कि देव भी उसकी भक्ति से खुश हो गए। देव म्हणाला मी तुझ्या तपश्चर्यावर खुश आहे, काय हवे ते मांग, क्या चाहिए तू मांग। राजा यशोधनचा मूड लोभी स्वभाव जागृत झाला, उसका जो लालच वाला स्वभाव था वो जाग गया। तो परमेश्वराला म्हणाला, हे प्रभू मला असा वर द्या की मी ज्या वस्तूला स्पर्श करणे की वस्तू सोन्याची होईल। देव तथास्तु म्हणाला व दिसेनासा झाला। मतलब उसने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जो चीज़ को छूऊं वो सोना हो जाए। तो देव ने कहा तथास्तु, और वो चले गए। राजा अत्यंत आनंदी होता, उसको मतलब मालूम था कि उसको आशीर्वाद मिल गया है। त्याला हवा तो वर परमेश्वराने दिल्यामुळे तो खुशीतच वस्तूंना स्पर्श करू लागला। खुशी से हर चीज़ को छूने लगा, किसी भी चीज़ को। त्याने आपल्या तलवारीला स्पर्श केला तर क्षणात तो सोन्याची झाली। और उसने अपनी तलवार को छुआ, वो भी सोने की हो गई तुरंत क्षण भर में। राजा ने सिंहासनला स्पर्श केला तो ही सोन्याची झाली, सिंहासन को छुआ वो भी सोने का। राजवाड्याच्या खंबाना स्पर्श केला वो भी सोने का, भिंतीना स्पर्श केला वो भी सोने का। राजा यशोधनचा आनंद आता गगनात मावत नव्हता। गगनात मावत नव्हता मतलब खूब आनंद होना कि मतलब कहते ना कि फूला नहीं समा रहा है। उसी तरीके से मराठी में तो इसमें मुहावरे का प्रयोग किया, वाक्य प्रचार का प्रयोग किया। दैट्स मेक्स योर स्टोरी लुक गुड, आपकी स्टोरी को बहुत ही खास बनाते हैं ऐसे। तो बीच बीच में एक दो मुहावरे का प्रयोग कर लेने का। बघता बघता सर्व वस्तू सोन्याची झाली, देखते देखते सब चीज़ सोने का हो गया। राजाला आता भूक लागली होती, त्याने खाण्यासाठी सर्वप्रथम फळांना स्पर्श केला तर तेही सोन्याचा झाला। फल को छुआ खाने के लिए वो भी सोने का। मग त्याने जेवायला सुरुवात केली तर ताटातील जेवण सोन्याचे झाला, वो भी सोने का हो गया। मतलब जो खा रहा है जो पी रहा है सब सोने का हो रहा है। आता राजाला काही सूचेनासे झाला होता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसको। त्याने पलंगावर अंग टाकले तर तोही सोन्याची झाली, सोने के लिए पलंग पर अंग रखला तुरंत वो भी सोने का हो गया। इतक्यात राजकन्या पावत धावता राजा जवळ आली। राजकन्या जो थी वहाँ की वो राजा के पास आई। राजकन्या मतलब राजकुमारी। राजाने तिला प्रेमाने जवळ घेतले, पापड़ी लवते ना लवते तोच राजकन्या सोन्याची झाली। अब उसकी बेटी जो राजकुमारी थी वो भी सोने की हो गई, क्योंकि राजा रो रहा था तो उसकी बेटी दौड़ के आई, पप्पा क्या हुआ। राजा ने छुआ वो भी काम से गई। आता मात्र राजाला रडू कोसळले, खाली वो अब रोते हुए बैठा, उसके पास कुछ था भी नहीं। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला। यशोधन राजा ने देवाचा धावा सुरू केला। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर से उसने देव का धावा शुरू किया, फिर से भक्ति शुरू की, पुनः तपश्चर्या सुरू केली, फिर से तपस्या सुरू की। प्रसन्न होण्यासाठी देवाला विनवणी करू लागला, विनंती भी करने लगा देव से। देवाला यशोधन राजाची दया आली। अब उसको यशोधन राजा पे कीव येणे, यहाँ पे एक मुहावरे का यूज़ कर सकते हैं, देवाला यशोधनला कीव आले, तो उसका मतलब वही होता है दया आने, दया येणे। तो देव पुनः अवतरला, फिर से देव आए नीचे, फिर से उन्होंने उसका मस्तक ठेवले, मतलब कि चरणावर अपना सिर उनके चरण के सामने रख दिया। हे प्रभु मी चुकलो, लोभी बनून मी चुकीचा वर मागितला, हा वर परत घ्या। मतलब कि ये जो वर है, ये जो वरदान है, इसे दोबारा ले लो। मला माझी कन्या हवी आहे, मुझे मेरी कन्या ज़्यादा प्यारी, मुझे उसे वापस कर दो। देवाला राजाची दया आली, तथास्तु, फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरदान वापस ले लिया। परमेश्वराने वर मागे घेतला होता और वापस से उन्होंने परमेश्वर ने जो वर दिया था उसको फिर से पीछे ले लिया, मतलब वापस ले लिया वरदान। तात्पर्य क्या निकलता है, एक बहुत ही फेमस तात्पर्य मराठी में, अति तिथे माती। मतलब जितना ज़्यादा तुम आगे जाओगे उतना ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मिट्टी हो गया पूरा। क्या मिला राजा को, सोना इसने मांगा था। इससे अच्छा राजा को इतना ज़्यादा लालची बनने से अच्छा ये मांग लेना चाहिए था कि मेरे राज्य पर कभी अटैक ना हो और मेरे राज्य में कभी गरीबी ना आए।
सिंपल। बट उसने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा वरदान मांग लिया कि उसको ही भारी पड़ गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसने सोने का पानी पी लिया होता तो क्या हाल हो जाता उसका। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग आत्मकथन, निबंध, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे।